हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से चैप्टर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर की जो समरी है पीडीएफ के माध्यम से दे चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 244। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Two cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end। दो क्यूब हैं जिसमें हर किसी का वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उनको हमने एंड टू एंड जोड़ दिया है। रफ डायग्राम स्केच करते हैं एक बार। फर्स्ट क्यूब, रफ डायग्राम स्केच करेंगे। क्यूब फर्स्ट, सेकंड क्यूब, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम ही होंगी। ये दो क्यूब हमने जोड़ दिया। इसका एरिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकंड क्यूब का भी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। अब का है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा क्यूबॉइड बन गया इसका निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, रफ देखते हैं। सरफेस एरिया हमारा होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ मुझे इसकी साइड की है, गलत बोल दिया, हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ मुझे चाहिए इस क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड की ब्रेथ, क्यूबॉइड की हाइट। क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वह है क्यूब की साइड प्लस साइड, जो ब्रेथ होगी साइड के इक्वल, जो हाइट होगी वह भी साइड के इक्वल। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा जो हमारे पास क्यूब था उसकी साइड कितनी है। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, therefore side is equal to cube root of 64 is equal to 4 centimeter. Therefore length of the cuboid side plus side, that is length is equal to 4 plus 4 is equal to 8 centimeter. Breadth b is equal to side, that is 4 centimeter. Height h is equal to side of the cube, h is equal to 4 centimeter. Therefore length of the resulting cuboid is equal to side plus side। लिख सकते हैं साइड प्लस साइड इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, and breadth of resulting cube is equal to side, that is 4 centimeter, and height is equal to side is equal to 4 centimeter. Therefore surface area of the cuboid is equal to 2 into LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर दे 2 इंटू लेंथ 8 इंटू ब्रेथ 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इसने कहा एक वेसल मीन बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर।
माउंटेड ढका हुआ है ए होलो सिलेंडर। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। एक बर्तन जो होलो हेमिस्फीयर शेप में है, होलो हेमिस्फीयर शेप में एक बर्तन है जो ढका हुआ है किससे? सरमाउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर से, यानी कि एक होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिखाया है डी। अगर मैं लिखूं डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 14 बाई 2 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारी टॉप से बॉटम की हाइट टोटल दिखा रखी है हमें कितने? 13 सेंटीमीटर। यह हमारी है 13 सेंटीमीटर। अब यह भी हमारी रेडियस ही होगी। ये रेडियस हमारी कितनी? 7, जो टोटल हाइट से रेडियस घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन h इज इक्वल टू कितनी होगी? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया of the vessel is equal to inner surface area of hollow hemisphere plus inner surface area of hollow cylinder। लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द hollow हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख दिया, अब फॉर्मूलाइज करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होलो हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। यहाँ से मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या होता है? आर प्लस एच। वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई 22/7 इंटू आर 7, आर प्लस एच, आर 7 प्लस एच 6। यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आ गया 2 इंटू 22, 7 7 कैंसिल, इंटू 13, सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। इसने कहा एक खिलौना है, किस फॉर्म में? कौन शेप में है, माउंटेड जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। इस तरह से कह लीजिए माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पर माउंटेड है। इस तरह से ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कोन, जैसे वहाँ हमारा सिलेंडर था, यहाँ हमारा कोन है। रेडियस दिखाई है कोन की, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेम रेडियस है हेमिस्फीयर की। टोटल हाइट जो लेंथ होगी टॉप और बॉटम के बीच डिस्टेंस, वह टोटल हाइट होगी 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉनिकल पोर्शन की हाइट h इज इक्वल टू आ जाएगी 15.5 माइनस रेडियस 15.5 माइनस रेडियस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइनल टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस ऑफ द क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉइन। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ ए कॉन पाई आर एल। पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचे 2r प्लस एल। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू 2r 2 इंटू 3.5 प्लस एल मुझे मालूम नहीं है, तो पहले एल निकालेंगे। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 प्लस 3.5 स्क्वायर 12.25। सिंप्लीफाई करेंगे, एल की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटेड सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसने कहा एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, जिसकी साइड दी है, साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। फिर कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर आएगा उसका डायमीटर कितना हो सकता है। अगर हम ऊपरी फेस से इसको देखेंगे तो ऊपरी फेस हमारा क्या आएगा, ऊपरी सरफेस हमारा होगा एक स्क्वायर जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, देखते हैं। ये हेमिस्फीयर का मैक्सिमम एरिया होगा और मैक्सिमम डायमीटर हमारा कितना होगा, साइड टू साइड, यानी कि मैक्सिमम डायमीटर किसके इक्वल आ गया, साइड ऑफ द क्यूब आ गया। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। कितने आएगी, 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा ये है, आ गया। सेकंड कहता है फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का सरफेस निकालना है। अब यहाँ इस पर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। अब इसका सरफेस निकालना है। इसका सरफेस क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और जो एरिया इसने इसको ढक दिया है, यानी कि एक एरिया किस फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, जो हमको दिखाई नहीं दे। सरफेस एरिया मीन वह एरिया जो हमको दिखाई दे रहा है। सरफेस एरिया मीन वह एरिया जो हमको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ हमारा क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर स्फीयर रखा होगा, तो उसके अंदर का हिस्सा, ये हिस्सा हमको दिखाई नहीं देगा जो उसने ऊपर से कवर कर लिया, तो इसको कर देंगे सबट्रैक्ट। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, और माइनस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ, या फिर कहिए बस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 7 साइड इंटू साइड प्लस पाई
28/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा कितना आएगा, जब इसका डायमीटर साइड के बराबर 7 के बराबर है तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 सिंप्लीफाई करेंगे जी, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहता है, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इससे हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर डिस्पर्शन इसमें से बाहर निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया। सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूबॉइड। और इस तरह से निकाला है कि जो उसका डायमीटर है वो डायमीटर इस क्यूबिकल की साइड के बराबर है। यहाँ से हमने एक बाहर निकाल दिया, तो साइड कितनी दी है, साइड इज इक्वल टू एल यूनिट। देयरफॉर डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड बाई 2 दैट इज L/2 यूनिट। गलत, डायमीटर हमारा कितना है, साइड के इक्वल का है तो L यूनिट। देयरफॉर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड बाई 2 दैट इज L/2 यूनिट। अब क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया, इनका डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या आएगा, यहाँ इसको ये गड्ढा करने के बाद क्यूबिकल ब्लॉक में हेमिस्फीयर का डिप्रेशन करने के बाद एक सरफेस क्रिएट हो गई। क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर एक ऐसा एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, तो एक सरफेस और क्रिएट हो गई। जब सरफेस हमें दिखाई दे तो एरिया हमारा बढ़ गया। देयरफॉर द सरफेस एरिया of the remaining solid is equal to surface area of the cube plus surface area of the hemisphere minus area of the circle। यहाँ से जब वो निकलेगा हेमिस्फीयर तो ये पोर्शन खाली दिखाई देगा, यानी कि ये हमें यहाँ इस सरफेस नहीं है, सरफेस यहाँ है तो एक हेमिस्फीयर शेप में है, गड्ढे की शेप में है, ऊपर हमारा सरफेस नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 6 साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस एरिया सर्कल πr², 6 साइड स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस 1πr², 1πr², वैल्यू पुट करते हैं 6 टू साइड L² प्लस पाई r² कितना था L/2, L/2 स्क्वायर, 6L² प्लस कितना पाई इंटू L²/4। चाहो तो यहाँ से अब हम L² कॉमन ले लें, क्या होगा 6 प्लस π/4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसने कहा एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर शेप में है और उसके दोनों एंड पर 2 हेमिस्फीयर लगाए हैं, यानी कि कैप्सूल दिखाया है। रफ डायग्राम स्केच करते हैं, ये हमारा कैप्सूल था सिलेंड्रिकल शेप में और इसके एंड पर हेमिस्फीयर स्टक किए गए हैं इस तरह से। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, एंटर का टोटल लेंथ इसकी जो आएगी एंड टू एंड, ये टोटल लेंथ जो है इसकी दी है 14 मिलीमीटर।
द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर मीन ये पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस, डायमीटर कितना दिखाया है, डायमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, therefore radius is equal to diameter by 2, that is 5/2 मिलीमीटर। क्या निकालना है, फाइनल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या आएगा, therefore सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू, दो पोर्शन है, हालांकि तीन है, फर्स्ट हेमिस्फीयर, सेकंड एक रेक्टेंगल, थर्ड फिर हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, डायमेंशन सेम है तो हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर कंप्लीट स्फीयर कह सकते हैं। तो आएगा सरफेस, कर्व सरफेस रखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचता एच प्लस 2 आर, वैल्यू पुट करेंगे जी, सिंप्लीफाई करेंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, ए टेंट is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। इसने कहा एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इस तरह से, और सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और कॉनिकल टॉप से कवर्ड किया, सरमाउंटेड ढका हुआ है इस तरह से। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट दैट इज, मैं कैपिटल एच कह दूं, कैपिटल एच इज इक्वल टू 2.1 मीटर, डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, 4/2, 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द स्लैंट हाइट L ऑफ द टॉप इज इक्वल टू 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ द कैनवस, कितना कैनवस रिक्वायरमेंट होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। फर्स्ट पार्ट आ गया, द एरिया ऑफ द कैनवस used for making the tent is equal to curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone। क्या, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या 2h प्लस एल, वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर मीटर आ गया। फिर कहता है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस द टेंट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दिया 500, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द कैनवस is equal to area of the canvas into rate of the canvas। रेट से एरिया को डिवाइड कर देंगे, एरिया जो हमारा आया था यहाँ से इंटू रेट 500 रुपीज़ में आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे एकदम। 8th, from a solid cylinder whose
हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर एक सिलेंडर है। इस तरह बना लिया हमने, जिसकी हाइट दी है h इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लेंगे, therefore रेडियस इज इक्वल टू 1.4 बाई 2.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इसके अंदर एक कॉनिकल कैविटी की गई है जिसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, यानी कि ये पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास पोर्शन है उसको डॉटेड दिखा देंगे। ये हमारे पास नहीं है तो डॉटेड आ गया, ये यहाँ से गायब हो गया। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 10, ये कॉनिकल जो हमने टॉप निकाला है यहाँ से, कॉनिकल जो कैविटी की है इसको स्लैंट हाइट इसकी हमारी एल आ गई। यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2h प्लस आर प्लस एल, पहले हम एल निकालेंगे। एल हमारे कहाँ से आ गया? ये हाइट दी है तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, यहाँ से एल निकालेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज ऑन फिगर। फिगर में दिखाया है हमारे पास एक सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर स्कूपिंग कर दिया है हेमिस्फीयर की, इस तरह से जो डायग्राम है। ये एरिया हमारे, ये पोर्शन हमारे पास नहीं है, इसके जो एंड है इनको हम डॉटेड दिखा देंगे। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस हमारा क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। रे 4 पाई आर स्क्वायर भाई, एक हेमिस्फीयर हमारा टॉप में, एक हमारा हेमिस्फीयर बॉटम में है, तो कंप्लीट हमारा 4, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, h प्लस 2r वैल्यू पुट करेंगे, सभी आंसर वैल्यूज हमारे दी गई हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज, और यह वीडियो थी हमारी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की।